एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों का सपना बड़ा बिजनेसमैन बनने का था। बचपन से ही उनके बीच एक अजीब सी प्रतियोगिता थी। कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, कौन ज्यादा सक्सेसफुल, कौन ज्यादा आगे। समय के साथ दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना अपना बिजनेस शुरू किया। अर्जुन मेहनती था, लेकिन यूजे अपने टैलेंट पर बहुत घमंड था। वो कहता, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूं। और दूसरी तरफ विवेक विनम्रता से भरा हुआ था। वो कहता, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सफलता सिर्फ मेरे बल पर नहीं, सबके साथ से आती है। सालों बाद अर्जुन का बिजनेस अच्छा चल पड़ा। वो महंगी गाड़ियों में घूमता, दूसरों को नीचा दिखाता और कहता, जब मैं सक्सेसफुल हूं क्योंकि मैं सबसे अलग हूं। मुझे किसी की सलाह या राय की जरूरत नहीं। विवेक का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो अपने एम्प्लॉइज को परिवार की तरह ट्रीट करता, उनकी सुनता और हर छोटे वर्कर से भी प्यार से बात करता। वो अक्सर कहता, मैं नहीं, हम जीतेंगे। एक बड़ा मौका एक दिन, एक बहुत बड़ी कंपनी ने दोनों को पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया। दोनों को अपने प्रेजेंटेशंस देने थे। अर्जुन ने अपना प्रेजेंटेशन अकेला बनाया, किसी की सलाह नहीं ली। वो सोचता था, जब मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं जो कर रहा हूं परफेक्ट है। विवेक ने अपनी टीम को बुलाया, हर एक से आइडियाज लिए, प्रेजेंटेशन बनाया, पर उस पे अपना नाम नहीं, कंपनी का नाम लिखा। प्रेजेंटेशन के दिन सब लोग आए। अर्जुन कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में बस उसकी तारीफ थी। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को लगा कि ये आदमी टीम नहीं, खुद के लिए काम करेगा। जब विवेक की बारी आई, उसने अपनी टीम को साथ खड़ा किया और कहा, जब मैं नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। हर इंसान का योगदान होगा। बोर्ड मेंबर्स इंप्रेस्ड हो गए। नतीजा, पार्टनरशिप विवेक को मिल गई। अर्जुन ने दांत के दांतों में उंगली दबा ली। लेकिन ये कहानी का थे एंड नहीं। असली परीक्षा अब शुरू होती है। घमान का परिणाम, पार्टनरशिप के बाद अर्जुन का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। एम्प्लॉइज उसे डरते थे, इसलिए कोई अपनी बात नहीं रखता था। जब नुकसान हुआ, किसी ने यूज वार्न नहीं किया। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया, क्योंकि अर्जुन उनकी बात सुनते ही नहीं था। अर्जुन के मन में अब भी ईगो था। वो सोचता, गलती मेरी नहीं, वक्त खराब है। विनम्रता की ताकत, विवेक ने पार्टनरशिप के बाद अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी, नए लोग हायर किए, सबकी सुनता, सबसे सीखता। जब उससे कोई गलती दिखाता, वो बोलता, ज शुक्रिया, तुमने बताया, मैं सीख रहा हूं। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। कहानी का मोड़, 1 साल बाद अर्जुन का बिजनेस लगभग बंद होने के कगार पर आ गया, लेकिन घमंड अब भी जिंदा था। एक दिन वो विवेक से मिलने गया। उसने कहा, तुम तो मुझे कभी कंपीट करने लायक भी नहीं थे, फिर तुम आगे कैसे निकाल गए? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं जीता नहीं हूं, हम जीते हैं। और जो घमंड में हो, उसका सफर अकेला होता है। अकेला आदमी दूर तक नहीं जा सकता। अर्जुन चुप रहा। उसने रियलाइज किया कि गलती वक्त की नहीं, उसकी सोच की थी। बडलव की शुरुआत, अर्जुन ने विवेक से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे दोबारा शुरू करने में? अगर अर्जुन किसी और से यह कहता, तो शायद यूं ठुकरा दिया जाता। लेकिन विवेक ने हाथ बढ़ाया और कहा, जब घमंड टूटने के बाद ही असली विकास शुरू होता है। दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस बार अर्जुन ने अपने लोगों को इज्जत दी, उनकी बात सुनी, उन्हें शाबाशी दी। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार आधार था विनम्रता का। अंत का सबक, एक सेमिनार में जब विवेक से पूछा गया, बिजनेस में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वो बोला, हजारा अहंकार, क्योंकि ये इंसान को अंधा कर देता है। फिर पूछा गया, और सबसे बड़ा साथी? विवेक मुस्कुरा कर बोला, विनम्रता, क्योंकि ये इंसान की आंखें खोल देती है। अर्जुन पीछे बैठा था। उसने जोर से ताली बजाई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जीत हमेशा उसकी होती है जो झुक कर सीखता है।
अहंकार कभी नहीं जीतता, सिर्फ गिराता है। विनम्रता इंसान को उतना ही बड़ा बनाती है जितना वो सोच भी नहीं सकता।